बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 के लिए और क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके पहले देख लीजिए ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब आपको ये क्वेश्चंस को करने में आसानी रहेगी। ये कॉन्सेप्ट को हम इन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आपको गिवन है DE पैरेलल्स टू OQ। ठीक है, इसको समझिए। और दूसरा पैटर्न दिया गया है DF इज पैरेलल टू OR। ओके, और आपको शो करना है EF पैरेलल टू QR, ये आपको शो करना है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन वाले पार्ट को उठाना है। ठीक है, पता है, मैं उनको अभी फिर से एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो करना क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है और उसमें कोई लाइन पैरेलल दी हुई है, तो यहाँ पे आपका इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। राइट, ये बताया था। और मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल कैसे उठाते हैं, तो मैंने बताया था दो पैरेलल लाइंस जो आपको दिख रही हैं, इनके बिल्कुल ठीक ऊपर आपको ये जो वर्टेक्स आपको ऊपर दिखाई देगा, इसी को आपको यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है, अब आ जाइए क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कैसे करना है, DE पैरेलल टू OQ, ये आपको दिया हुआ। DE को पकड़ लो बस आप, ये रहा आपका DE। ठीक है, और एक आप OQ को पकड़ लीजिए, ये रहा आपका OQ। ठीक है, तो इनको कनेक्ट करता हुआ जो आपको वर्टेक्स ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है वो रहा ये। ठीक है, यानी कि P पॉइंट। तो इनको जोड़ती हुई ट्रायंगल कौन सी आपको दिखाई देगी, मैं इसको अलग कलर से शो करता हूं। देखो ट्रायंगल यहां से शुरुआत करनी है, PO और Q। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगी। राइट, तो जब ये ट्रायंगल आपको मिल जाती है तो उसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी और इनका रेशियो कैसे बनेगा, EP अपॉन EQ और PD अपॉन DO। बस ये आपको यूज करना है। चलिए सोल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल यूज करना है। मैंने अभी आपको बताया POQ को आपको उठाना है, तो POQ में गिवन क्या है, DE पैरेलल्स टू OQ। ठीक है, बाय यहाँ पे यूज करेंगे हम किसको, BPT को। बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम क्या कहती है आपको, कि आपके पास जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, EP अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। राइट, ये आपको क्लियर हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सेम यही चीज आपको अब सेकंड वाले पार्ट में यूज करनी है। देखो DF इज पैरेलल टू OR, तो यहां पे कहां दिखाई दे रहा है आपको, इसको देखिए, DF और OR, ये रहा आपका DF और ये रहा OR। तो इनको कनेक्ट करती हुई लाइंस कौन सी है आपके पास, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा सेंटर में, और POR आपके पास ट्रायंगल यूज हो जाएगी। ये वाली ट्रायंगल आपको यूज करनी है बस। ठीक है, यहाँ पे क्या कैसे लिखना है इसको, सेम यही पैटर्न जैसे हमने अभी बताया। सिमिलरली आपको सिंपल क्या लिखना है, इन ट्रायंगल POR। ओके, और गिवन क्या बन जाएगा, DF इज पैरेलल टू OR, ये आपका गिवन हो जाएगा। अगेन बाय BPT से अगेन आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों का रेशियो लिख सकते हो। कैसे लिखना है बच्चों, रेशियो सिंपल, इसको हटा देते हैं। सिंपल आपको रेशियो लिखना है बच्चे, कैसे लिखेंगे, आपका रेशियो बनेगा PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाती है। ओके, तो जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आपको ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न जो है वो दोनों इक्वेशंस में सेम दिखाई देगा। राइट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे दोनों का PD अपॉन DO इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, EP अपॉन EQ इक्वल हो जाएंगे PF अपॉन FR। ओके, तो ये आपका रेशियो गिवन हो गया, इसको आप कोई भी इक्वेशन A बना सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इससे क्या पता चलता है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं डायग्राम में। तो डायग्राम में आप ध्यान से देखिए कि EP अपॉन EQ, अब मैं इसको अलग से शो कर देता हूं आपको ताकि अच्छे से आपको क्लियरिटी हो। ध्यान से देखिएगा, EP अपॉन EQ और इधर PF अपॉन FR, ये रेशियो आपके पास आ रहा है, और इसका मतलब है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कनेक्टेड है। राइट, तो इसको अगर आप नोटिस करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे बाय कन्वर्स BPT का उल्टा करें तो ये बनता है। राइट, इन अ ट्रायंगल, अगर हम बड़ी ट्रायंगल को यूज करें, इन अ ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR फ्रॉम इक्वेशन A, जो ए इक्वेशन हमने अभी बनाई है वाली, ठीक है, EP अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स BPT अगर हम इसमें यूज करें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज EF पैरेलल्स टू QR, हेंस प्रूव्ड। ये आपने प्रूव कर दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके पहले देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। बस आपको पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट, देखो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू। बस जैसे ही आपको ये मिल जाए बस इसी से आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ए बी और पी क्यू ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है अगर हम इसको ड्रॉ करें, ध्यान से देखिएगा, ए बी ये लाइन और पी क्यू ये दोनों पैरेलल हैं, राइट। तो ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है यही यहां से आपकी ट्रायंगल मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ट्रायंगल कैसे मिलेगी बच्चे, ट्रायंगल मिलेगी आपको ओ पी क्यू। ये ट्रायंगल आप उठा सकते हो इस तरह से, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहां से आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर आप ओ पी क्यू को उठाते हो तो आपको क्या मिलता है गिवन में, ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू और बाय बीपीटी अगर थ्योरम आप यूज करते हो तो आपके पास क्या रेशो बनता है, ध्यान से देखिए। रेशो आपके पास क्या बनता है, मैं इसको ग्रीन से दिखाता हूं। देखो यहाँ पे देखो ओ ए अपॉन ए पी और इधर से बनेगा ओ बी अपॉन क्यू बी, या बी क्यू बी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन क्यू बी, राइट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, बस आपको यूज करने हैं, क्वेश्चंस में आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट पार्ट को, ए सी पैरेलल्स टू पी आर। देखो ए सी पैरेलल्स टू पी आर, ये सेकंड वाली ट्रायंगल है, तो इनको कट करते हुए सामने जो आपको वर्टेक्स मिलेगा दैट इज ओ। तो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल यूज होगी, ओ पी आर, ये ट्रायंगल आप यूज करेंगे। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ओ पी आर को टच करती हुई ये आपको ट्रायंगल मिलेगी। तो यहाँ पे इसको लिखना शुरू करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ये ट्रायंगल आपने उठा ली और इसमें आपको गिवन है ए सी पैरेलल्स टू पी आर, ये आपको पैरेलल गिवन है। और बाय बीपीटी से आप क्या प्रूव कर लेंगे कि यहां से देखिए रेशो जो आपके पास बनता है, मैं पहले डायग्राम में दिखा रहा हूं ताकि अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। देखो ओ ए अपॉन ए पी और इधर ओ सी अपॉन सी आर, बस ये आपको लिखना है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये आपके पास आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 आ जाती है। ठीक है, तो जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको पैटर्न छुपा हुआ मिलेगा। ये देखिए ओ ए अपॉन ए पी और ओ ए अपॉन ए पी दोनों में क्या है, इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स ओ बी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, और बाय कन्वर्स बीपीटी आप सीधा लिख सकते हो, कन्वर्स बीपीटी से आप सीधा लिख सकते हो। क्या लिखना है, आप इसके डायग्राम को पहले ध्यान से देखिए तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ओ बी अपॉन क्यू बी, ध्यान से देखिए कौन सी ट्रायंगल यूज करनी है इसमें बाय कन्वर्स बीपीटी में, ओ बी अपॉन ओ बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, ये रेशो बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो जब ये रेशो बन रहा है तो ये कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये ट्रायंगल बन रही है आपके पास ओ क्यू आर, ये ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये ट्रायंगल आपके पास बन रही है। तो इससे प्रूव क्या होगा, इस पॉइंट पे टच कर रही है और इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ट्रायंगल का नाम लिख लेना है। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ये जो ओ क्यू आर बन रही है बड़े वाली, और इसमें आपके पास बाय कन्वर्स बीपीटी से क्या बन जाएगा, बी सी पैरेलल्स टू क्यू आर, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपको शो करना था, हो गया शो। बस चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक थ्योरम है जो आपको प्रूव करनी है। ठीक है, लेकिन ये थ्योरम आप कुछ 9th क्लास में भी पढ़कर आ चुके हो, तो मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने पढ़ा हुआ है कि 9th क्लास में कि एक ट्रायंगल है आपके पास और ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कराते हैं, ये साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर 2 है और ये साइड नंबर 3 है। तो साइड नंबर 1 का मिड पॉइंट, साइड नंबर 2 का मिड पॉइंट आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसको यूज करने वाले हैं। इसको पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और स्टेटमेंट में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, इन दो बातों को हमें समझेंगे पहले। ठीक है, सो यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1 प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, मतलब जो फर्स्ट लाइन में आपको जो कुछ मिलेगा वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्या है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यहां तक समझते हैं। ठीक है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, नेम मेंशन कर देते हैं ए बी और सी। ओके, और
कोई एक साइड का मिड पॉइंट आपको यहां पे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको जो पैरेलल होगी, देखो ध्यान से, पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब इस पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन अज्यूम कर लीजिए और सेकंड लाइन के वो क्या है, पैरेलल है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ओके, बाइसेक्ट द थर्ड लाइन, यहां पे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, बाइसेक्ट द थर्ड लाइन, मतलब ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने का मतलब है कि इस लाइन को ये हाफ हाफ जो कर रही है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको गिवन क्या है, पहले उसको राइट कर लेते हैं। गिवन में दो बातें हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एक एबीसी ट्रायंगल है जिसमें डी क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको गिवन है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मतलब है कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, मतलब ए डी इक्वल है बी डी के साथ, ये आपको गिवन वाला हिस्सा। और दूसरा और क्या गिवन है कि इसको हम डी ई एज्यूम कर लेते हैं, राइट। ये आपका पॉइंट डी हो गया और ये आपका ई पॉइंट हो गया। ओके, सो यहाँ पे और क्या गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बीसी, ये भी आपको गिवन वाला पार्ट है। तो यहां से जो ग्रीन मैंने यहाँ पे किया हुआ क्वेश्चन में, ये आपको प्रूव करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, टू प्रूव ए ई इक्वल्स टू ई सी, ये आपको प्रूव करना है बच्चे बस, ठीक है। अब प्रूव कैसे करना है, इसमें हम बीपीटी यूज करेंगे, कैसे करेंगे उसको आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सो प्रूफ पे आ जाते हैं। सो प्रूफ में जो जो बातें आपको गिवन है बस वही लिखनी है, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है और एबीसी ट्रायंगल में गिवन क्या है बच्चे, ये देखिए, ये आपको गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी। तो डीई पैरेलल टू बीसी हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपका एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी हो जाता है, राइट। सो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम हम यूज करें तो क्या बन जाता है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये बन जाता है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब ये जो गिवन है, गिवन में क्या है, और ये वाला पार्ट आपको गिवन है एडी इक्वल्स टू बीडी। तो एडी और बीडी इक्वल है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो सीधा यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज एडी इक्वल्स टू बीडी, ये आपको गिवन है। सो क्या मैं एडी की जगह पे बीडी लिख सकता हूं या बीडी की जगह पे एडी भी लिख सकता हूं। सो एडी अपॉन एडी लिख सकते हैं इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। सो 1 इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ईसी इक्वल्स टू एई, यही आपको प्रूव करना था, देखो, ठीक है, राइट। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड को, देखो ये साइड नंबर 1 थी, ये साइड नंबर 2 थी, और थर्ड साइड को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये वाला हिस्सा, इसको अलग कलर से दिखाऊं, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका इक्वल हो चुका है किसके साथ, ईसी के साथ। बस यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों, बस इतना ही लिख देंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर 8 से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।